अच्छा, ये भाई ने सवाल किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिरका कौन सा था? आप ने किसी फिरके का नाम लिया था कि ये सच्चा है या ये कामयाब है? जी भाई, देखो भाई, ऐसे धमाके होंगे मुनाफिकों के पेट में भी। हाँ, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बैठे कोई रहे, बात नहीं, कोई बैठे परेशानी की रहो। जरूरत नहीं, बैठे रहे। हो सकता है कि अली के मानने वाला ना हो इसके पेट में दर्द। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चैलेंज ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर कोई मुफ्ती मुझे ये बताए कि सहाबी की मोहब्बत कुरान से फर्ज है। कुरान ने मुझे कोई ये दिखाए कि सहाबी की मोहब्बत फर्ज है। भाई, सहाबियों की इज्जत करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी ताजीम और तकरीम करनी चाहिए, लेकिन सहाबी कितने ही बड़े मर्तबे वाला हो, उसकी मोहब्बत फर्ज। शान सहाबा, जुमला कह दूं, सहाबी वो है कि उनकी मोहब्बत किसी पर फर्ज नहीं है। अहले बैत वो है कि उनकी मोहब्बत सब पर फर्ज है। वाह वाह वाह। एक फर्क और बता दूं मैं, सहाबा वो है जो अहले बैत पर नमाज जैसी इबादत में दरूद और सलाम पढ़ते हैं। शान सहाबा जिंदाबाद। वाह, क्या सुनने का मेयार है तुम्हारा। अहले बैत सहाबा वो है जो नमाज जैसी इबादत में अहले बैत पर दरूदो सलाम पढ़ें। दरूदो सलाम ना पढ़ा तो नमाज कबूल नहीं है। बेशक बेशक। सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, बिस्तर पे बिस्तर, नगर नगर, शहर शहर, डगर डगर, नगर नगर, कूचे कूचे, अल्लाह ने सजा ऐसी थी गधे की तरह बिस्तर लाद के घूम दर घूम चक्कर काट। जब अली को ना मानेगा तो काबे के चक्कर ही तो काटेगा। चक्कर काटते काटते चक्कर आ जाएगा। सहाबा वो है जो नमाज जैसी इबादत में अहले बैत पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं। फर्क अहले बैत में और सहाबा में यह है कि सहाबा दरूद पढ़ते हैं, अहले बैत वो है कि जिन पर दरूद पढ़ा जाता है। अब ईमानदारी से बताओ, जो पढ़ते हैं वो अफजल है कि जिन पर पढ़ा जाता है वो अफजल है? तो सहाबा अफजल के अहले बैत अफजल? क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या जोर से बोलो यार, और सुना दूं। सहाबा, शान सहाबा, सहाबी की मोहब्बत खात्मा ईमान की दलील नहीं है। मोहब्बत सहाबी से करो तो उनकी मोहब्बत खात्मा ईमान की दलील नहीं है, लेकिन अहले बैत वो है कि जिनकी मोहब्बत खात्मा ईमान की दलील है, जमानत है। अब ये बताओ कि जिनकी मोहब्बत खात्मा ईमान की दलील है वो अफजल है या जिनकी दलील नहीं है वो अफजल है? तो सहाबा अफजल के अहले बैत अफजल? जोर से बोलो, अफजल कौन? एक जुमला और सुन लीजिए, फिर तकरीर शुरू करता हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो भाई, ऐसे धमाके होंगे मुनाफिकों के पेट में भी। हाँ, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बैठे कोई रहे, बात नहीं, कोई बैठे परेशानी रहो। की जरूरत नहीं, बैठे रहे। हो सकता है कि अली के मानने वाला ना हो इसके पेट में दर्द। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नहीं साहब, ये इस्तकबाल में गोले छोड़ जा रहा है। अच्छा, इस्तकबाल में खुशी में सुभान अल्लाह। शान सहाबा, हाँ माशाल्लाह यार, आपको देख के और आपके सूरतों को देख के सुन के माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई। अब दलील भी इंशाल्लाह शानदार मिलेंगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा वो है जो नापाक पैदा हुए, बाद में पाक हुए और निजासत से दूर रहते थे। सहाबा वो है जो नापाक पैदा हुए, बाद में पाक हुए, वो निजासत से दूर रहते थे। जुमला दोबारा बोल दूं, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भारी तकरीर है।
सहाबा किराम वो हैं जो नापाक पैदा हुए, बाद में पाक हुए और निजासत से दूर रहते थे। शान सहाबा अहले बैत वो हैं जो पाक पैदा हुए, पाक रहते थे, निजासत उनसे दूर रहती थी। मैंने किसी सहाबी की तौहीन की है, फजीलत बयान की है। अब कोई मुफ्ती फतवा नहीं लगा सकता। हाँ, अगर लगाएगा तो हलक में डंडा कर दूंगा उसी दिन उसके। मैं इंतजार में हूं कि मुझ पे फतवा लगाए। अभी तक बहुत तुमने फतवे लगाए हैं, अभी तुम्हें कोई मिला ही नहीं था। दुश्मनी तो बहुत तेजों से दौड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप सहाबा और अहले बैत का फर्क समझ गए। भाई जो अफजल थे उनको फाजिल बनाया गया, और जो फाजिल थे उनको अफजल बनाया गया। तो हम कैसे मान लें भाई जो जिसका हक है उसी के तरह तो हम मानेंगे। अब तुम अगर कहो कि नहीं अहले सहाबा बड़े हैं, अहले बैत छोटे हैं, तो ये गवारा नहीं है। हम जो हक है उसी को मानेंगे। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद इमाम एहतराम के काबिल है जो कोई, मैं सबको मानता हूं, पर मौला अली के बाद। अब मौलवी कहेगा कि तमाम नबियों से अफजल मान लिया कारी अहमद हसन ने और सबको मनवा दिया। मौलवी कहेगा ये तो बेवकूफ लोग हैं, जो तुम कह रहे हो ये मान रहे हैं, ये फन खिताबत है, बयान तो जादू है, तुमने अपने बयान का जादू चला दिया। मगर ऐसा नहीं है, ये है कुरान करीम। भाई कैमरा जरा इधर करो, कैमरा कुरान शरीफ दिखाइएगा जरा एहतशाम भाई। हाँ, ये कंजुल ईमान है, तर्जमा कंजुल ईमान, ये है अल्लाह का कुरान। हाँ, इसको देख देख के मुनाफिकों के दिल में धुआं उड़ जाता है। अब वो ये नहीं कह सकता कि रिवायत ज़ईफ है रिवायत ज़ईफ है। या तो मानेगा या खामोशी से चला जाएगा, दोनों में एक बात करेगा। इनकार नहीं कर सकता, इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। तो मेरे पास जो है ना सबसे बड़ी दलील ये है, मैं जितनी मेहनत हदीसों में करूं उतनी कुरान में करता हूं, इसमें सब कुछ है। तो सामईन मोहतरम, अब मेरा ये हक बनता है कि जब मैंने माना है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद अली सबसे अफजल हैं, अली उम्मत से अफजल हैं, अली उलमा से अफजल हैं, अली औलिया से अफजल हैं, अली सहाबा से अफजल हैं, यहां तक कि तमाम अंबिया से अफजल हैं, तो ये क्या हो गया दावा? क्या हो गया हमारा? जोर से बोलो, क्या हो गया? हर दावे के लिए दलील चाहिए। मौलवियों सुनो, बाद में तो मौलवी जरूर सुनेंगे मेरी तकरीर को। जब मैं तकरीर करके चला आता हूं तो मौलवी कहते हैं क्या बयान करके गए थे, जरा सुनाइयो। तो बाद में सुनोगे तो मैं अभी तुम्हें सुना रहा हूं। यह है कुरान। हमने मौला अली को रसूल के बाद सबसे अफजलो माना। तो क्यों माना? दलील क्या है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया है अपने कुरान में, फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मुबाहिला तो आपने सुना ही होगा, ये आयत मुबाहिला है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने तरीके से मुबाहिला सुना दूं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ भाई, टाइम हो जाए तो बता देना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि टाइम का पता ही नहीं चलेगा आज। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नजरान के ईसाई आए हुजूर की बारगाह में, कहा कि आपका ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह के नबी हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। ईसाइयों ने कहा नहीं, वो तो अल्लाह के बेटे हैं। एक अल्लाह है, एक उसका बेटा है, और नाउज़ुबिल्लाह मरियम उसकी बीवी है, तो ये तो अल्लाह का बेटा है। हुजूर ने फरमाया तुम गलत कह रहे हो, वो अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का नबी है। तो ईसाइयों ने कहा कि हम तो अल्लाह का बेटा मानते हैं।
तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, रसूल की बात नहीं मानते। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब इनसे कह दीजिए नहीं मानते तो मुबाइला कर लो, तुम मेरे लिए बद्दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करूं। जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, झूठा होगा वो जल जाएगा। आज भी बबांगे दौल में कहीं भी जाता हूँ, कहीं कहीं अकेला भी जाना पड़ता है, मैं कहता हूँ भाई कुरान एक तरफ, हदीस एक तरफ, तारीख एक तरफ, तुम तो अभी कढ़ाओ लाओ, आग जलाओ, तेल खोलाओ, मैं उसमें हाथ डालता हूं, तुम भी हाथ डालो, जिसका जलेगा वो ही झूठा है, जिसका बचेगा वो सच्चा है, फैसला खुदाई हो जाएगा। बंदों के ऊपर तो हम फैसला छोड़ दे ही नहीं है, बंदे तो गलत फैसला भी कर लेते हैं, हम तो खुदाई फैसला करते हैं। अब अपना हाथ कौन जलाना चाहे, क्योंकि दिल तो पता करता है ना कि सही गलत क्या है। बोले यार कहीं ऐसा ना हो कारी अहमद हसनी सही ना हो और हमारा हाथ जल जाए, और मैं तो इरादा करके ही जाता हूँ कि कहीं ना